बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पाक एमसीक्यू द ऑफिशियल। डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप सीटीएस या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हम यहाँ एक पास्ट पेपर सोल्व करेंगे सीटीएस का, और जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि पास्ट में किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और पहला क्वेश्चन है वो है, you should start working a little harder or you are going to fail your test। तो पूछा जा रहा है कि ये किस किस्म का सेंटेंस है। तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, और कंपाउंड सेंटेंस की ये डेफिनेशन भी यहाँ लिखी हुई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बिल्ड अ डॉल हाउस यू नीड वुड, अ हैमर, अ सॉ एंड लॉट्स ऑफ नेल्स। तो ये जो है एक सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस वो होता है जो कंप्लीट थॉट दे, उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माज अपीयर्स टू बिहेव डैश एक्टिवली हेल्पिंग क्लास फेलोज टू हैव देयर होम असाइनमेंट डन। तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कोऑपरेटिवली। कोऑपरेटिवली इसका करेक्ट ऑप्शन है, और इसका जो होगा सेंटेंस, मास अपीयर्स टू बिहेव कोऑपरेटिवली एक्टिवली हेल्पिंग क्लास फेलोज टू हैव देयर होम असाइनमेंट डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑक्यूपेशन हैज इट इज ऑन डैश बैंकर्स, लायर्स एंड कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। फॉर एग्जाम्पल, आर यूज अमंग देमसेल्व्स लैंग्वेज डिफिकल्टी फॉलोइंग। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जार्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। जो इनमें से करेक्ट सेंटेंस है वो है ए, विद द वाइल्ड सेट इनसाइड द फ्लाई बॉक्स ऑल द फ्लाइज कुड बी पुट टू स्लीप विद इन सेकेंड्स। ये इन में से करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ये तीनों सेंटेंसेस करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू हर व्हाट अ हॉट डे। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, he exclaimed that it was a very hot day। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the applicant answered tough question with dash candor। तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है disarming candor, winning over many interviews who had previously supported his rival। तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, disarming। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई रूमर दैट द कॉर्पोरेशन वाज क्लोज टू द डैश caused panic among its creditors and stockholders। तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम्स के रिलेटेड है, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ अपीलिंग। तो अपीलिंग का जो सिनोनियम है वो है अट्रैक्टिव, यानी कि दिलकश हो, जो कोई खूबसूरत चीज हो, उसे कहा जाता है अपीलिंग या अट्रैक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ कोर्डियल। तो कोर्डियल का सिनोनियम है प्लीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉजी के मुतालिक है, पेंटागोन, एक्सागोन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ट्राइएंगल, कोआड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसोल, कंफर्ट। तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एम्ब्रेस, शेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करम, ब्रीड। तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्प्लिंटर, वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ कोर्टियस। तो कोर्टियस भी एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है प्लीजेंट। कोर्टियस का मतलब है प्लीजेंट। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्लीजेंट, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है बहुत ही बड़ा, बड़ी कोई चीज हो, कोई बहुत बड़ा हो, देव कामद हो, उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव। इमेंस का भी मतलब होता है बहुत ही बड़ा। तो एक्सटेंसिव और इमेंस सिनोनिम्स हो सकते हैं। लार्ज का मतलब है बहुत बड़ा, और स्मॉल एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है बहुत छोटा। तो यहाँ एंटोनियम पूछा जा रहा है, यानी कि इसका उलट पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्मॉल। एक्सटेंसिव का क्या मतलब है, ऑफ ग्रेट एक्सटेंट, वाइड और ब्रॉड, यानी कोई चीज जो बहुत ही बड़ा हो, कोई चौड़ा हो बहुत ही, उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव। तो इनमें करेक्ट ऑप्शन है डी, स्मॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ जाइजेंटिक। तो जाइजेंटिक भी एक्सटेंसिव का सिनोनियम है, जिसका मतलब है बहुत ही बड़ा, देव कामत, उसे हम कहते हैं जाइजेंटिक। तो फ्रेजाइल एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है जो नाजुक हो, कोई कमज़ोर हो, उसे हम कहते हैं फ्रेजाइल। लेकिन ये वीक जो है, ये इसका भी मतलब है कमज़ोर। और ये जो एक वर्ड है टिनी, इसका मतलब है बहुत ही छोटा, इसका मतलब है बहुत ही बड़ा, और इसका मतलब है बहुत ही छोटा। तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, टिनी। टिनी का मतलब है बहुत ही छोटा, और जाइजेंटिक का मतलब है एक्सट्रीमली लार्ज और ह्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन ईडियम्स के रिलेटेड है, और ईडियम्स भी बहुत ही अहम होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही अहम होते हैं, इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आ वेट ब्लैंकेट, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है आ डल आ डिप्रेसिंग पर्सन हु स्पॉइल्स अदर पीपल्स एंजॉयमेंट। तो यानी कि ऐसा शख्स जो दूसरों की जो एंजॉयमेंट है उसको भी ख़राब कर दे, यानी कि किसी के रंग में भंग डाल दे, तो उसे हम कहते हैं आ वेट ब्लैंकेट। तो इसका सेंटेंस होगा इंस्टीड ऑफ बीइंग अ हेल्पर द न्यू मैनेजर हैज़ बिकम अ वेट ब्लैंकेट फॉर द स्टाफ। यानी कि हेल्पर होने के बजाय, मददगार होने के बजाय, जो नया मैनेजर है वो एक वेट ब्लैंकेट बन गया है, यानी कि ऐसा शख्स बन गया है जो के रंग में भंग डाल देता है, यानी कि मज़ा को, एंजॉयमेंट को ख़राब कर देता है। तो उसे हम कहते हैं अ वेट ब्लैंकेट, जो कि एक इडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गार्डियन नॉट, ये भी एक इडियम है। और गार्डियन नॉट का मतलब है एक पेचीदा मसला हो, एन एक्सीडिंगली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम और डेडलॉक, यानी कि कोई पेचीदा प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, उसे हम कहते हैं a guardian not, यानी कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और इन्वॉल्व प्रॉब्लम, तो उसे हम कहते हैं आ गार्डियन नॉट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और ये था लास्ट क्वेश्चन। और इसके अलावा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो testpoint.pk को ज़रूर विजिट करें, इसमें पास्ट पेपर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप की स्टेटस में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इन इंस्ट्रक्शंस पर अमल करें। और इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी शेयर करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।